जब हम आएंगे तब आप पागल हो जाओगे। जी हाँ, कुछ इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले तो एसएससी जीडी का रिजल्ट आउट हो गया है, सबको पता होगा। तो आप लोगों ने अपना अपना रिजल्ट चेक भी कर लिया होगा। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि कब आपकी फाइनल आंसर की आने वाली है और कब नॉमिनेशन स्कोर आपका दिखेगा और इतनी हाई कट ऑफ क्यों चली गई और मेरा हुआ कि नहीं, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो एसएससी जीडी में आप लोग अपना अपना सब लोग कमेंट में बताइए कि आप लोगों का हुआ कि नहीं। तो जिन लोगों को हुआ उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेसन्स, और जिन लोगों को नहीं हुआ उन लोगों को आप परेशान नहीं होना है और अपनी मेहनत आगे जारी रखनी है। तो उन्हें ऐसे सोचना है कि इस बार मेरा क्यों नहीं हुआ। अब अगला वाला जो भी टारगेट होगा उन्हें अभी से सेट करना है, उन्हें अगली जो भी वैकेंसी आएगी उन्हें जाने नहीं देना है। तो जिसका हो गया बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं हुआ तो वो अपनी पूरी पूरी मेहनत झोंक देगा। तो अब एसएससी जीडी का अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आया है, ये बिल्कुल कह सकते हैं किसी की भी कट ऑफ सही रियल नहीं हुई। जो मैंने बताई वो भी गलत, यहाँ तक कि जो अपने बिल्कुल कहे जाने वाले अंकित सर, जो एसएससी जीडी के लिए कह सकते हैं कि सब लोग सबसे ज़्यादा विश्वास करते थे अंकित सर पर, उनकी भी कट ऑफ क्या हो गई, फेल हो गई। तो एसएससी जीडी में अंकित भाटी सर ने जितनी कट ऑफ बताई थी तो सब लोग उसमें अनुमान लगा रहे थे सर ने ज़्यादा बता दी। तो अंकित भाटी सर ने जितनी कट ऑफ बताई, जितनी उन्होंने फाइनल बताई थी, जितनी उन्होंने बताई थी फाइनल, तो उससे कुछ ज़्यादा ही फिजिकल कट ऑफ चली गई। तो इस बार कट ऑफ में सब कोई फेल हो गया। सबसे बड़ी बात रही एसएसएफ और एनसीबी की कट ऑफ, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो कट ऑफ को नहीं बात कर रहा हूँ, किसी कितनी कट ऑफ गई आप लोगों ने देख लिया होगा। तो एसएसएफ की अप्रॉक्स में वही 140 ओबीसी की और वही 142 गई आपकी यूआर की कट ऑफ। तो कट ऑफ तो बहुत हाई चली गई है। अब इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं क्यों इतनी हाई कट ऑफ गई। तो हाई कट ऑफ जाने का रीज़न है हम लोग। तो कट ऑफ हाई जाने का रीज़न क्या कह सकते हैं, कंपटीशन। तो कंपटीशन इतना हाई आप देख सकते हैं। तो बस आदमी ये कह रहा था कि पेपर में टाइम कम है, टाइम कम मिला, टाइम कम मिला। इसका मतलब कुछ भी टाइम कम नहीं है। 50,000 वैकेंसी होने के बाद भी इतनी कट ऑफ गई, इसका मतलब पेपर कुछ ईजी ही रहा होगा। तो अब बात कर लेते हैं कि फाइनल आंसर की कब आएगी और आपका नॉमिनेशन स्कोर कब दिखेगा। सबसे पहले अब मैं जो आपका रिजल्ट आया है उसी में नोटिस दी गई होगी, सब लोगों ने रिजल्ट देख लिया होगा, नोटिस को पूरा ध्यान से पढ़ा ही नहीं होगा। तो बात कर लेते हैं कब आपकी फाइनल आंसर की आएगी, कब आपका नॉमिनेशन स्कोर दिखेगा कि नहीं। सबसे पहले ये जो आपका आया था, आज की जो रिजल्ट आया था जिसमें कि कट ऑफ के बारे में डिटेल में चर्चा की गई है, उसी में आपका दिखाया है। आप नंबर जो 13 नंबर आपका दिख रहा होगा इसमें आप पढ़ सकते हैं। इसमें आपका पीटी पीएचटी के बारे में बताया जा रहा है कि पीटी पीएचटी के अब मतलब पीटी पीएचटी कराने का जिम्मा एसएससी खत्म हो गया है। अब इसके लिए सीएपीएफ ही अपनी वेबसाइट पे आपको एडमिट कार्ड जारी करेगी। तो आप लोग सीएपीएफ की जो साइट दी गई है इस पर आप लोग अपना डेली डेली चेक करते रहिएगा। उसके बाद आप 14 नंबर पर देख सकते हैं जो आपका दिया गया है। तो सब पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ कि आपकी जो आंसर की है फाइनल आंसर की, वो 17 तारीख 4 यानी 17 अप्रैल को आपकी फाइनल आंसर की दिखने वाली है। अब अभी आंसर की आपकी कब दिखेगी, 17 से लेके 8/5 यानी 8 मई तक आपकी दिखने वाली है क्या, आंसर की। फिर उसका बात कर लेते हैं आपके जो नॉमिनेशन मार्क्स है कि किसके कितने मार्क्स बढ़े हैं, किसके कितने मार्क्स घटे हैं। सबसे बेकार चीज़ मुझे इनका यही लगा कि इन्होंने जो मार्क्स नहीं दिखाए। तो मार्क्स नहीं दिखाने से बहुत घाटा होगा। तो मान लो जिन लोगों को भी पता ही नहीं मेरे 1 नंबर ज़्यादा है, 2 नंबर ज़्यादा, उन्हें भी रनिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि अब जिनका नाम लिस्ट में आ गया तो नंबर तो दिख नहीं रहा। मान लिया कट ऑफ गई है यूपी की आपकी 120, मैंने माना जैसे गई है। अब किसी के नंबर 121 हैं, अब उसे क्या पता मेरे नंबर जो नॉमिनेशन में बढ़े हैं, 5 बढ़े, 2 बढ़े, 1 बढ़े, 1 भी नहीं बढ़ा। अब वो अगर फिजिकल की तैयारी कर भी रहा है तो फिजिकल से अभी फाइनल तक कट ऑफ 3-4 नंबर का तो हाइक मिलेगा ही नहीं। 3-4 कह सकते तो 2 नंबर तो हाइक आराम से मिलेगा। तो बस अब आदमी श्योर ही नहीं होगा कि पता नहीं मेरा नाम आएगा कि नहीं। तो सबसे बेकार चीज़ तो मुझे ये लगा कि तो नॉमिनेशन स्कोर नहीं दिखाया तो इसमें बहुत बड़ी एक वो हो जाएगा, लोचा समझ सकते हैं। मान लो किसी को पता ही नहीं मेरे नंबर कितने ज़्यादा हैं तो फिजिकल की तैयारी करे कि ना करे। लेकिन मेरे अनुमान से जिसका नाम आया उससे फिजिकल ने पूरी जान लगा देना चाहिए। क्योंकि अब किसी को नहीं पता कि नॉमिनेशन में किसके मार्क्स बढ़े हैं, किसके मार्क्स घटे हैं। तो फिजिकल ने पूरी ध्यान लगा दीजिए। अब बात कर लेते हैं कब आपका दिखेगा जो नॉमिनेशन स्कोर है, वो आपको दिखेगा 27 तारीख को। आपका देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है जो 15 नंबर पे आप देख सकते हैं कि आपका जो लिखा है मार्क्स ऑफ द क्वालिफाइड नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन, यानी एसएससी की कमीशन की साइट पर 27 तारीख को आपको क्या दिखेगा, आपके नॉमिनेशन मार्क्स दिखेंगे। कब दिखेंगे आपके, वो 27 तारीख को आपके मार्क्स दिखने वाले हैं। तो
अब बात कर लेते हैं मेरा हुआ कि नहीं। तो कट ऑफ इतनी हाई जाने का रीज़न मैंने जो पॉइंट इस पर डिस्कस किए थे, कट ऑफ तो आप लोगों ने देख ही लिया है, अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ कोई किसी ने इतनी नहीं सोची होगी। अब बात करेंगे अभी फाइनल मेरिट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। अब फाइनल आंसर की के बारे में हम लोगों ने देख लिया कब आएगी, ऑप्शन स्कोर आपका कब दिखेगा। अब लेकिन इस बार फाइनल मेरिट में ज़्यादा हाइक देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस बार समझ लीजिए जिसके नंबर जो पास हुआ होगा उसकी रेस आप जानते हैं कम, फिजिकल उसका कम सही होता है। तो फिजिकल में इस बार बच्चे अच्छे खासे बाहर होंगे, क्योंकि 15 से आपके फिजिकल हैं, फिजिकल बहुत लोगों का तैयार नहीं है, तो फिजिकल में अच्छे खासे लोग बाहर होंगे। कट ऑफ हाई जाने का रीजन इतना कंपटीशन है, इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि काफ़ी कट ऑफ ज़्यादा जाने वाली। अब बात कर लेते हैं मेरा हुआ कि नहीं। तो आपको पता होगा मेरे रॉ मार्क्स कितने थे, 124 मेरे रॉ मार्क्स थे, और इसमें 8 नंबर मैंने एनसीसी के बोनस मुझे मिला। तो मेरा नहीं, आप कह सकते हैं 132 मार्क्स मेरे बन रहे हैं बिना नॉर्मलाइजेशन के। तो मेरा लिस्ट में नाम आएगा, वो तो आप भी जानते हैं, जब 120 कट ऑफ गई है तो लिस्ट में नाम मेरा आना था, तो लिस्ट में मैंने नाम चेक किया था, मेरा लिस्ट में नाम है। अब फाइनल देखते हैं कहाँ तक नाम रहता है। अब नॉर्मल ने मेरे मार्क्स बढ़े हैं कि घटे हैं, बस यही चीज़ तो समस्या है, इन्होंने बताया नहीं कि मार्क्स आपके बढ़े हैं कि घटे हैं, तो कितने आपके नंबर हैं। तो अभी तक तो लिस्ट में मेरा नाम है, तो फिजिकल की तैयारी तो मुझे पूरी ज़ोरों से करनी पड़ेगी, क्योंकि नंबर मेरे कितने बनना है अभी तक। रॉ क्या, रॉ 124 है, 8 मेरे एनसीसी बोनस है, तो मेरे 132 नंबर बनना है। तो अभी नाम तो मेरा फिजिकल जो लिस्ट आई है पीटी की, उसमें मेरा नाम है। तो आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों का नाम आया है कि नहीं। जिसका आया है उसके लिए बहुत उसको कॉन्ग्रेचुलेसन, और जिसका नाम नहीं आया है तो उसे अब निराश नहीं होना है, उसे अपनी पूरी तैयारी झोंक देना है जो आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम आने वाला हो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।